लोकसभा चुनाव प्रचार की धुआंधार रैलियों के बीच राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। टोंक की जनसभा में विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। बोले, कांग्रेस होती तो कश्मीर में पत्थर चल रहे होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बताया, वोट बैंक के दलदल में फंसी हुई पार्टी का खास वर्ग को ही आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, कांग्रेस के राज में आस्था का पालन करना मुश्किल। कहा, कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनने वाले को पीटा गया। लोकसभा चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में राजनाथ सिंह ने किया प्रचार। कहा, अब की बार 400 पार। राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली में जनता से अपील की। कहा, तीसरी बार भी मोदी को बनाए प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली के मंच से कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, देश के लोगों को बांटती रही कांग्रेस। कहा, शरिया नहीं संविधान से चलेगा देश। गृहमंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल के मालदा में शक्ति प्रदर्शन। भव्य रोड शो में समर्थकों और कार्यकर्ताओं का बड़ा जनसैलाब। सीए पर चिदंबरम के बयान पर बढ़ी तनातनी। गृहमंत्री अमित शाह का चिदंबरम पर पलटवार। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण करने का राजनीतिक आरोप। कहा, चिदंबरम ये नहीं बताते कि सीए में क्या बुराई है, इसे क्यों हटाना चाहिए। चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, मनमोहन किसके इशारे पर काम कर रहे थे, संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का क्यों बताया। कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबर। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में दी गई इंसुलिन। 320 तक हो गया था अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल। ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार दी गई इंसुलिन। तिहाड़ जेल के डीजी का बयान, अन्य कैदियों की तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं केजरीवाल। सूरत में कांग्रेस नेता नीलेश कुंभानी के घर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। इसी सप्ताह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नीलेश। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहली बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचे। रोड शो में उड़ी जबरदस्त भीड़। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फिर गरमा गई सियासत। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पाकिस्तान के लोगों के लिए। हिमंता बिस्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का किया समर्थन। कहा, प्रधानमंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा, देश के संसाधनों पर सभी का अधिकार है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, वो मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री को यह सब शोभा देता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेताओं के परिवार पर भी उठाया सवाल। कहा, वाजपेयी को मिलाकर वो लोग 7 भाई थे। रेवाड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुष्यंत चौटाला पर साधा निशाना। कहा, अगर चौटाला भ्रष्टाचार के दोषी हैं तो नहीं बख्शे जाएंगे। मायावती ने बीजेपी और संघ पर साधा निशाना। बोली, हिंदुत्व की आड़ में अल्पसंख्यक समुदाय पर बढ़ गया है जुल्म। बीजेपी और संघ के चलते रुका विकास। केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फिर साधा निशाना। बोली, अमेठी में मैंने 5 साल विकास कार्य किए। 15 साल से लापता राहुल गांधी ने लोगों को कोई सुविधा नहीं दी। अगर मैं एक साधारण सांसद के नाते क्षेत्र में इतना काम कर सकती थी मात्र 5 सालों में, तो ये क्यों नहीं संभव हुआ कि राहुल जी ने 15 सालों में इससे कम ही कर देते, लेकिन कोई काम तो करते।
जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिया अजीबोगरीब बयान। कहा, अगर दलित विपक्ष को वोट देता है तो उसके शरीर में दलित का खून ही नहीं है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा, सरकार नहीं गिरती तो लाड़ली बहना के पैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जेब में जाते। 20 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तार ही काट दिया। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर कसा तंज। का सिंधिया कहते थे, यदि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे, लेकिन वे हवाई जहाज में बैठ गए। कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे उतरूंगा। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पे उतरूंगा, लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। केरल में लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर जुटे बीजेपी के नेता। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्रेन में सफर करके किया प्रचार।